हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्लास 10th साइंस का पेपर हल करने वाले हैं जिसका कोड है 824 EM। पहला प्रश्न है आपका, एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है, वह बिंदु लेंस का होगा। तो क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाशिक केंद्र। एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। तो सही उत्तर होगा 0 डिग्री। एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आंख से यानी कितनी दूरी 25 सेमी से अनंत के बीच हो। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाता है, परिपथ में धारा हो जाएगी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1/3। अगला प्रश्न है, किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। मकान में 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के 2 विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में आते हैं। प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत होगी तो कितना होगा? 608। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां 25 सेमी है, संभवतः दर्पण एवं लेंस है। तो क्या होगा? दोनों अवतल होगा या फिर दोनों उत्तल होगा? बताइए सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दोनों अवतल। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम के बीच 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हुए हैं। परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः होंगे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 वोल्ट, 8 वोल्ट और 12 वोल्ट। क्या होगा? 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट। उसके बाद में है Zn प्लस H2SO4। फिर उसके बाद में रिएक्शन आपका ZnSO4 प्लस H2। अपक्रिया है तो किसका होगा? विस्थापन अपक्रिया। सही नहीं, ये विस्थापन नहीं होगा, यानी 8 द्विविस्थापन अपक्रिया होगा। क्या होगा? 8 का होगा आपका बी, 8 का बी ही सही हो जाएगा, विस्थापन अपक्रिया। उसके बाद में अगला है Na2CO3 का प्रचलित नाम। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धावन सोडा। अगला है, निम्नलिखित में क्षार धातु है, क्या होगा? Na। ऑप्शन नंबर ए। कॉलम ए और कॉलम बी से आपको मिलान करना है। दिया है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या होगा? ये इससे मिलान हो जाएगा यानी दूसरा, और दूसरा का हो जाएगा एल्कोहल। पहला हो जाएगा कीटोन का हो जाएगा आपका, एल्कोहल का पहला हो जाएगा, कीटोन का हो जाएगा चौथा और एल्कीन का हो जाएगा तीसरा। ठीक, ये रहा। ठीक, देखिए ऐसे देख लीजिए, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा हो जाएगा। उसके बाद में आपका है पहले का दूसरा और दूसरे का पहला। ये सही होगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद में क्षार धातुएं हैं। तो क्षार धातुएं क्या है? ऑप्शन नंबर बी, LiNaK। उसके बाद में एल्काइन का सामान्य सूत्र होगा CnH2n-2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला आपका है, पौधे में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? ये कई बार पूछा गया है। जाइलम। शुद्ध आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्त दाब यानी BP कितना होता है? 120 से 180, 120/80। निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पक्षियों के पंख व स्तनधारियों के अग्रपाद। ठीक,
अब देखिए इसको मानता है, इसको दोनों सही लग रहा है क्योंकि इसमें भी स्तनधारी चमगादड़ भी है और चमगादड़ एक पक्षी भी है और इसमें भी पक्षियों के पंख व स्तनधारियों के गर्भपात। वैसे बुक में आपके यही है, चमगादड़ और पक्षियों के पंख। तो सही उत्तर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार बीजों के लक्षण व्यक्त करेगा? ये मेंडल से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैपिटल डबल टी और स्मॉल डबल आर। द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो सही उत्तर होगा अमीबा में। सही ऑप्शन ए। स्थानीय निवासियों द्वारा वन संपदा को बचाने हेतु प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो कहाँ हुआ था? हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में, यानी उत्तराखंड में। उसके बाद में आपका है जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। कहाँ उपस्थित होंगी? अग्नाशय में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बस बच्चों, आज इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।